हेलो गाइस, हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर सिस्टम में हम क्या क्या देख चुके हैं, पहले एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमने डिजिट की बात की थी, नेचुरल नंबर क्या होता है इसकी बात की थी, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स। इसके बाद हमने इंटीजर्स देखे थे, फिर इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं इसकी बात किए थे। उसके बाद फिर हम प्राइम नंबर की बात किए थे। उसके बाद ट्विंस प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं। तो ट्विंस प्राइम के लिए हमने बताया था आपको कि अगर हमने कोई दो प्राइम नंबर ले लिया है, ठीक है, हमने दो प्राइम नंबर लिए हैं, ठीक, दो प्राइम नंबर लिए हैं और उनका डिफरेंस जो है वो 2 आ जाता है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, ट्विंस प्राइम। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाता है, ट्विंस प्राइम। जैसे हमने 3 ले लिया और 5 ले लिया, इनका जो डिफरेंस है कितना आया बताइए, कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये ट्विंस प्राइम होंगे। अब अगर हमने 11 ले लिया, 11 और 13, ठीक है, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा, ये भी क्या हो गया आपका ट्विंस प्राइम। 17, 19 दोनों प्राइम नंबर हैं, इनका हमने ले लिया, डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्विंस प्राइम हो जाएगा। इसके बाद हमने बात की थी को प्राइम की, ठीक है, को प्राइम या रिलेटिव प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो जो भी दो प्राइम नंबर हमने ले लिया, जैसे हमने 13 लिया और 21 लिया, ठीक है, 13 लिया और 21 लिया। अब अगर आप 21 की बात करिए तो ये 3 से डिवाइड होगा, होगा क्या, ये प्राइम नंबर है नहीं है, लेकिन 13 प्राइम नंबर है। तो जब भी हम दो नंबर्स लें, अगर उनका एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ या हम कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक, अगर उनका एक आ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। तो को प्राइम नंबर होने के लिए दोनों नंबर्स प्राइम होने चाहिए या उनमें से कोई एक नंबर प्राइम हो। जैसे हमने x और y दो नंबर लिए, अब ये को प्राइम तब होंगे, बताइए को प्राइम ये कब होंगे, जब इनका एचसीएफ कितना आ जाए, बताइए 1 आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में से एक का प्राइम होना ज़रूरी है। जब कोई एक प्राइम होगा तभी तो हमें उनका जो कॉमन मल्टीपल या एचसीएफ जो रहेगा केवल 1 ही आएगा, है ना। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं नंबर की ही, तो देखते हैं। पहली है टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। देखिए 8 और 9, ठीक है, ये क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ये को प्राइम है। जैसे 12 एंड 13 है, ये क्या है, को प्राइम है। अगर हम 15 या 16 ले लें, कंसेक्यूटिव नंबर है, क्या है ये, को प्राइम है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर ऑलवेज को प्राइम। अब जैसे ऑड इंटीजर्स हमने बताया था आपको 1, 3, है ना, उसके बाद 5, 7, 9, 11। अब ये क्या हैं, ये भी हमेशा कंसेक्यूटिव अगर हैं तो ये क्या हैं, ये आपके को प्राइम हैं। आगे देखते हैं टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। ये मैं बता चुका हूँ कि जब दो प्राइम नंबर हैं तो वो हमेशा क्या रहेगा, को प्राइम रहेगा। ए प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर सच दैट द कंपोजिट नंबर इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ द प्राइम नंबर आर ऑलवेज प्राइम। जैसे अभी आपने 13 लिया था और 21 लिया था, अब 21 जो है वो 3 और 7 का मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त होता है, लेकिन क्या 13 ऐसा है, 13 तो प्राइम है, तो इसी वजह से इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है स्क्वायर ऑफ टू को प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स। जब भी दो को प्राइम नंबर हैं उनका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा हमारा,
को प्राइम नंबर ही मिलेगा। जैसे 3 है और 5 है, ये क्या है बताइए, को प्राइम नंबर है। इसका हमने स्क्वायर किया 9 आया, इसका हमने स्क्वायर किया 25 आया। अब इसका अगर हम इसकी HCF की बात करें तो HCF आपका कितना आ जाएगा बताइए, HCF तो आपका 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 और 25 ये भी क्या हो गया आपका, को प्राइम हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो फेस वैल्यू इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ डिजिट। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ डिजिट एंड प्लेस वैल्यू आर लोकल वैल्यू इज़ वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन रिलेशन टू द पोजीशन इन द नंबर। ठीक है, तो जैसे एक नंबर हम लिखते हैं 1 है 4921। अब अगर यहाँ पे हम 9 की स्थिति देखें, 9 किस पोजीशन पे है, तो ये यूनिट हो गया आपका, ये टेंस होगा, ये 100 हो गया। तो 9 की जो पोजीशन है वो क्या है, 100 प्लेस पे है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू। लेकिन अगर हम 9 के फेस वैल्यू की बात किया जाए, 9 के फेस वैल्यू की हम बात करें तो ये केवल कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब जैसे हम 4 को ले लेते हैं, 4 को, अगर 4 के हम फेस वैल्यू की बात करें तो ये केवल और केवल जो डिजिट है 4 यही लिया जाएगा। लेकिन अगर इसके हम बात करें प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू में क्या हो जाएगा, इसका प्लेस क्या है 1000 पे है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, ये इसकी हो जाएगी फेस वैल्यू। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, any number that or which can be put in the form of p upon q। किस में रखा जाए, p upon q, where p and q are integers and q does not equal to 0। मतलब कोई भी नंबर अगर p upon q के फॉर्म में रखा जा रहा है जहाँ पे q का मान क्या है, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, देखिए 4/7, 3/5, 5/1, 0/2, ये सब क्या है आपके रेशनल नंबर हैं। अब अभी आपने यहाँ देखा होगा कि p/q की जो रेशनल नंबर के लिए प्रॉपर्टी, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन p का मान हम 0 कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे नोट देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, कोई भी इंटीजर अगर है तो वो रेशनल नंबर होगा। जैसे अब p/q के फॉर्म में हमें लिखना है, अब 2 आपका क्या है, ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। अब 2 के अपॉन में क्या 1 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो 2 ही है ना। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, एवरेज ऑफ एनी 2 रेशनल नंबर इज़ आल्सो अ रेशनल नंबर। अब एवरेज क्या होता है, तो एवरेज जैसे 2 नंबर दिया जाए 2 + 3, तो इनका एडिशन जो रहता है उसके बाद कितने नंबर है, 2 हैं, 2 से इसको हम डिवाइड कर दें तो जो भी आता है वही एवरेज कहलाता है। तो कह रहा है कि एवरेज ऑफ एनी 2 रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रेशनल नंबर। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। मतलब अगर कोई 2 रेशनल नंबर है, ठीक है, जैसे p/q हो गया, r/s हो गया, ये 2 आपके रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो इनके बीच में बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट, ठीक, इनफाइनाइट रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट होंगे। ठीक है, ये कह रहा है, तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रेशनल नंबर। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। सो ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, जैसे अब ये है आपका
2.348। तो ये भी क्या है आपका, ये भी रेशनल नंबर है। कैसे, जैसे अब 2.348 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2348 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। देखिए पी की वैल्यू ये हो गई, क्यू की वैल्यू ये हो गई, तो इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक, अब आगे देखते हैं इरेशनल नंबर। तो कह रहा है एनी नंबर विच इज़ नॉट रेशनल, दैट इज़ विच कैन नॉट बी पुट इन द पी form of p upon q where p and q are integers and q does not equal to 0 is called irrational number। ठीक है, मतलब p upon q के फॉर्म में अगर हम किसी नंबर को नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में √2, √3, √5, 2 + √3, √3 - 5, 4 √7, ये सब क्या है आपके, ये आपके इरेशनल नंबर हैं। आगे देखते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी दी गई है, जैसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इरेशनल नंबर इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। सो ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर्स। अब जैसे ये सब हैं, इसमें आप देखिए 0.23, 32, 23, 332। अब इसमें कोई भी सर्टेन रिपीटिशन नहीं हो रहा है, इस वजह से ये क्या हो गया, आपका इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, जैसे 64 है, इसमें क्या है 132, ये रिपीट हो रहा है। देखिए 132 ये आया, फिर 132 ये आया, फिर 132 ये आया, ये रिपीट हो रहा है ना, इसी वजह से ये आपका क्या हो गया, बताइए, रेशनल नंबर हो गया। ठीक, लेकिन अगर रिपीट ना होते, मतलब कुछ अनसर्टेनिटी के साथ रिपीट होता, तो वो आपका हो जाता इरेशनल नंबर। ठीक, आगे देखते हैं। आगे इसी का डिटेल दिया गया है। जैसे ये नंबर है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए 64.20132 ये लिखा गया है, तो इसको हम पूरा हमने क्या कर दिया, 6420,132 कर दिया, और माइनस में जो आपका ये जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, जैसे 64201 इसको हमने माइनस कर दिया, सॉरी 6420 इसको हमने माइनस कर दिया, और उसके बाद देखिए 64.20132, ठीक, इसके ऊपर बार लगा है। हम क्या करेंगे, पहले ये डिजिट पूरी लिख लेंगे, हमने लिख लिया, उसके ऊपर बाद जो बार नहीं लगा था वो लिखेंगे, हमने लिख लिया। फिर अब यहाँ देखिए कितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं लगा था, बताइए, 3 नंबर के ऊपर बार लगा था, तो इसकी जगह हम 999 कर लेंगे। उसके बाद पॉइंट के बाद 2 नंबर ऐसे थे जिनके ऊपर बार नहीं लगा था, तो उसको हम 0 कर लेंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 53476 अपॉन में 8325। ये कैसे आया, सॉल्व करने पे आया। ठीक है, देखिए ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। अब जैसे शॉर्ट में पॉइंट ए बार है तो हम क्या लिख सकते हैं, a/9। पॉइंट ए बी बार है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ab/99। पॉइंट ए बी सी बार है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो इस पे जो भी प्रॉब्लम आपको मिल जाए, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो उससे आप देखिएगा और यहाँ तक रिवीजन करिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कल हम इस पे बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।